नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मनोभ्रंश यानी कि डिमेंशिया के बारे में। 60 साल से ऊपर आयु वालों को डिमेंशिया हो सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी कि हाल ही में हुए घटना उसको भूल जाने की बीमारी हो सकती है। कई साल हुए घटनाएं, यानी कि उनकी शादी कब हुई थी या फिर उन्होंने कॉलेज कब छोड़ा था, ये सब मरीज़ आमतौर पर भूलते नहीं हैं, लेकिन कल परसों हुई बातें भूल जाते हैं। अक्सर उनको पता नहीं रहता है कि वो कहाँ हैं और क्या वक्त है और वो किन के साथ है। उनके व्यक्तित्व और बर्ताव में भी बदलाव दिखाई दे सकता है। कई तरह के डिमेंशिया हो सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। 1906 में अलोइस अल्जाइमर नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले विवरण किया था। इसके बाद आता है वैस्कुलर डिमेंशिया, यानी कि स्ट्रोक अथवा हार्ट अटैक के बाद होने वाली भूलने की बीमारी। कई डिमेंशिया ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। इनमें है क्रूफेल्ड-याकोब डिसीज़ या हंटिंगटन डिसीज़ या फिर ल्यूई बॉडी डिमेंशिया। कुछ डिमेंशिया ऐसे भी होते हैं जिनके मुख्य कारण सुलझाकर डिमेंशिया के लक्षण को भी सुलझाया जा सकता है। इनमें से विटामिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो डिमेंशिया हो सकता है। सर के अंदर तनाव बढ़ने से भी डिमेंशिया हो सकता है। मदिरा सेवन ज़्यादा करने से डिमेंशिया हो सकता है और थायराइड की मात्रा शरीर में कम होने से भी डिमेंशिया हो सकता है। लेकिन इन सब का इलाज करके डिमेंशिया का भी इलाज कर सकते हैं। हाल ही में हुए घटनाएं मरीज भूल जाते हैं। लोगों का नाम याद रखना या उनको पहचानना मुश्किल हो सकता है। कई बार जब वो आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो अपने आप को भी पहचानना मुश्किल हो सकता है। इधर उधर घूमना, गुस्सा करना या फिर किसी के ऊपर शक करना, ऐसा भी हो सकता है। रात में जागे रहना और दिन भर सोना, ऐसा भी हो सकता है। अजीब बर्ताव यानी कि कपड़े निकाल देना या फिर अश्लील भाषा का प्रयोग करना, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मल मूत्र का विसर्जन भी हो सकता है। डिमेंशिया में कई तरह के खतरा देखने को मिल सकता है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति इधर उधर घूमने से गिरकर अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं या फिर उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है। रसोई घर में स्टोव ऑन रख के भूल सकते हैं या फिर शौचालय में नल को चलाकर भूल सकते हैं। इन सब से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उनके लिखने में परिवर्तन हो सकता है। इसकी वजह से उनका हस्ताक्षर बदल सकता है। जिन कार्यों में उनका हस्ताक्षर आवश्यक होता है वो कार्य करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। डिमेंशिया में सबसे बड़ा खतरा है लापता हो जाना, यानी कि डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति घर से बाहर निकलकर घर वापस आना भूल सकते हैं और इसकी वजह से वे लापता हो सकते हैं। डिमेंशिया के लिए जो भी चिकित्सा है वे सब डिमेंशिया के लक्षण को कुछ साल या महीनों तक टाल सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। इनमें से आती हैं दवाइयाँ जैसे डोनेपेजिल या फिर मेमेंटिन। कई बार एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देकर उनके बर्ताव पर नियंत्रण लाया जा सकता है। ओरिएंटेशन थेरेपी, यानी कि कौन सा दिन है, वो कहाँ है और वो किसके साथ है, ये भी उनको कहा जा सकता है। अरोमा थेरेपी, यानी कि सुगंध चिकित्सा, जिसमें लैवेंडर ऑयल जैसे द्रव्य का इस्तेमाल करके बर्ताव में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। नई चिकित्साएं यानी कि जेनेटिक थेरेपी भी हैं, लेकिन ये सब संशोधन के चरण में है और हम इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के घर में सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट घर आकर देख सकते हैं कि घर उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। कई बार उनके देखरेख के लिए नर्स को अपने घर में रखना पड़ता है या फिर डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो घर हैं वहाँ पे उनको रखना पड़ सकता है। इसकी वजह से जो भी डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति का देखरेख कर रहे हैं उनके ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
अगर आप अपने आप में डिमेंशिया आने की संभावना कम करना चाहते हैं तो अपने मन और तन को सक्रिय रखें। व्यायाम जैसे योगा भी कर सकते हैं। हर रोज़ पहेलियाँ बुझाकर अपने मन को सक्रिय रख सकते हैं। नया शौक अपना सकते हैं, यानी कि नई भाषा सीखना या फिर संगीत सीखना, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको शक्कर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल अथवा थायराइड की बीमारी है तो उनके लिए चिकित्सा लेकर उनको नियंत्रण में रखिए। धूम्रपान और मद्यपान छोड़ दीजिए। प्रकृति में समय बिताना, यानी कि अगर आपके घर में बागीचा है तो वहाँ पर भी आप समय बिताकर अपने तन और मन को सक्रिय रख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।